सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे ईएसआई सेक्शन और साथ में जो आरबीआई में कई स्कीम्स पूछी जाती है उस सीरीज की हमारी नेक्स्ट स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझना होगा व्हाई दिस स्कीम इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज पहली बात, इसमें बजट में आउटले दिया गया है, दैट्स वाई। मतलब इसकी कंटिन्यूटी रही है स्कीम की, दैट्स वाई दिस स्कीम इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड थिंग, पीआईबी, काफी सारे पीआईबी इस पर आए हैं, सो दैट्स व्हाई दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। और thirdly why important, क्योंकि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द नबार्ड एग्जाम। दैट्स व्हाई नेशनल लाइव स्टॉक मिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन। आई थिंक आप इसके नोट्स बनाएं और अच्छे से इसे याद कीजिए, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी कि ये स्कीम है क्या। पहले समझते हैं कि स्कीम कब आई थी। इनिशियली दिस स्कीम हैज केम इनटू 2014-15। सबसे पहले जब 2014-15 में दिस स्कीम हैज बीन केम, ताकि इसका मुख्य उद्देश्य था कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की जाए लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की। व्हाट इंक्लूड्स इन द लाइव स्टॉक? लाइव स्टॉक्स में जितनी भी काऊ होती हैं, बफेलोस होती हैं, पोल्ट्री 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 होती है, शिप्स होती है, and even pigs all are included under this sector. So that's why this is very important scheme. The scheme सबसे पहले व्हाइट रेवोल्यूशन जो के लिए एक स्कीम आती थी, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, उसके अंदर थी। नाउ आफ्टर दैट कि 2014-15 में तो स्कीम हैज बीन केम, पर इसका जो जो रिजल्ट था दैट इज वेरी गुड। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने इसको रीअलाइन किया। और दैट्स व्हाई जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का जो मेजरली शुरुआत, मतलब रीअलाइनमेंट के बाद शुरू हुई, वो 2021 21 और 22 में शुरू हुई। दैट्स व्हाई दिस स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। सो मेजर ऑब्जेक्टिव, अगर हम बिना पढ़े भी अगर सोचने की कोशिश करें कि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो पहला ऑब्वियसली इसका काम होगा कि हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करें। प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए हमारी काऊ की, मिल्क की, एग्स की, इन सब चीजों की प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, मीट की। दैट्स व्हाई दिस इज थिंग। सेकेंडली, हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, बिकॉज हेवी पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर। दैट्स व्हाई वी वांट कि क्यों एम्प्लॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। दैट्स व्हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज अदर थिंग। थर्डली, पर एनिमल प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद इंडिया इज दैट कि इंडिया में कई सारे भी हम लोग क्वालिटी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, पर एनिमल प्रोडक्टिविटी की हम लोग अगर बात करें तो वो काफी कम होती है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे पर एनिमल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ना चाहिए, कि एक जो गाय है तो वो उसका दूध की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो। क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जैसे डेनमार्क की काऊ होती है, फेल्सपर होलिस्टीन होती है, इनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली हमारे इंडिया में दिस इज द इशू की प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं होता पर काऊ। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। फिर फूडर एंड फूड, फीड पे भी काम हो। साथ में कुछ अदर एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे जो बहुत जनरल एस्पेक्ट्स है, मैंने सोचा कि इसमें लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च पे काम हो, रिसर्च पे काम हो, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे काम हो। ये भी कुछ इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद जो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है फॉर फूड, फीडर, इन सब चीजों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाता है, दैट इज व्हाई दिस और ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। नाउ दिस इज द बेसिक थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, बट नाउ लेट्स गो टू द मेन पार्ट ऑफ द स्कीम। सो दिस स्कीम हैज बीन डिजाइन अंडर थ्री मेन सब मिशंस। तो इस स्कीम को तीन सब मिशंस में इंक्लूड किया गया है। पहला इसका सब मिशन है ऑन अ ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ द लाइव स्टॉक इन पोल्ट्री। सो लाइव स्टॉक और पोल्ट्री जो होता है, लाइव स्टॉक प्लस पोल्ट्री पे फोकस था कि इसमें क्या इनका ब्रीड डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। सो व्हाट आर द मेजर थिंग्स विच विज इंक्लूडेड इन दैट, कि एफपीओस होना चाहिए इसके अंदर, एफसीओस होना चाहिए, फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये एलिजिबल है एक्चुअली, सेक्शन 8 कंपनीज होना चाहिए, ये दिस कैन बी इंक्लूडेड, ऑल आर इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम। कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो आपको आना चाहिए कि कौन सा है, कौन सा सही है। तो एफपीओ, एफसीओ, जेएलजी मतलब जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्लस सेक्शन 8 कंपनीज, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है फॉर एस्टेब्लिशमेंट कि आपको सपोर्ट किया जाए, जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए ब्रीड डेवलपमेंट के लिए। दूसरी चीज,
लाइव स्टॉक में भी इसकी हेल्प की जाए। ना फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पेरेंट फार्म बनाना है, रूरल हैचरी, ब्रॉडर कम ब्रोडो कम मदर यूनिट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेचिंग एग्स। कुछ चिक और चिकन्स के लिए जो एक प्लेसेस होती हैं, उनके एग प्रोडक्शन के लिए जो रखने के लिए उनको जगह है, वो एक्चुअली बनाई जाए, रियरिंग कर ली जाए अब तक कम से कम 4 वीक्स तक। ये आपकी स्टैटिक क्लास में आपको इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में मिलेगा, जैसे ब्रूडर हो गया, हैचरी हो गया, चिक्स रियरिंग, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करेंगे। आप बस ये समझिए अभी तो कि प्रोडक्शन फॉर द उनके चिक्स हो और ज्यादा एग प्रोडक्शन हो। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको कुछ इस तरीके से स्टैब्लिशमेंट करना है, एक फार्म बनाना है, तो हम आपको 50% तक कैपिटल सब्सिडी देंगे या मैक्सिमम 25 लाख तक की सब्सिडी देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका आपके पैसे लग रहे हैं, मान लीजिए 52 लाख रुपीज का आपका बन रहा है, तो गवर्नमेंट के पास यहाँ दो ऑप्शन रहेंगे। दो ऑप्शन क्या रहेंगे? या तो गवर्नमेंट कहेगी कि हम आपको 50% सब्सिडी देंगे, या हमको आपको डायरेक्ट 25 लाख देंगे। नाउ द सिचुएशन इज दैट कि अगर 50% देंगे तो 50% 52 लाख का हो जाएगा 26 लाख। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इसे तो कोई 1 करोड़ का कर देगा, 2 करोड़ का कर देगा, तो बहुत ज्यादा 50% सब्सिडी रहेगी। तो गवर्नमेंट सेट कि नहीं, मैक्सिमम 25 लाख। 50% में भी आपको 25 लाख ही मिलेंगे, मैक्सिमम 25 लाख से ज्यादा आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, ताकि आप एक पेरेंट फार्म बना सकें जिसके अंदर 1000 पेरेंट लेयर्स हो। लेयर्स एक एक्चुअली व्हाट इज लेयर? लेयर जो होती है वो जब आप स्टैटिक क्लास पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि लेयर एक डिवीजन होता है। जिस तरीके से एक बच्चा होता है, एडल्ट होता है, उस फोकस में एक लेयर होता है चिको चिकन में। उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि वो कितना बड़ा जब रहता है, तो उस पीरियड को लेयर कहा जाता है। सो यू विल डेफिनेटली विल बी दिस पार्ट विल बी कवर्ड अंडर द एनिमल हस्बेंड्री क्लासेस। सो ये चीज है। तो मैक्सिमम इसके अंदर 25 लाख है, ये आपको रखा रहेगा। नेक्स्ट जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो दो इंस्टॉलमेंट में मिलेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या रहेगा? आफ्टर द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आपको देता है तो कंफर्मेशन इसके अंदर जो करेगा वो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी करेगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट अगर आपको पैसा मिल गया और जिस काम के लिए आपको मिला वो काम आप कर देते हो, सो यू विल बी गिवन द सेकंड इंस्टॉलमेंट। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है कि आप सेल्फ फाइनेंस कर रहे हो, आपने लोन नहीं लिया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? यू विल बी गिवन द फर्स्ट सब्सिडी जो मिलेगी 25%। अगर हैज एक्सपेंडिचर आपने जैसे मान लीजिए 50 1 करोड़ का काम है मान लीजिए, तो अगर आप 25 लाख का काम कर देते हैं तो आपको 25%, 25% जो मतलब का काम कर देते हो तो आपको फिर फर्स्ट सब्सिडी मिलेगी। और जैसे ही फर्स्ट सब्सिडी का काम आप कंप्लीट करते हो तो यू विल बी गिवन द सेकंड सब्सिडी। और इसमें इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरीफाइड बाय द स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। एक और चीज याद रखना, इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी पूरी स्कीम का है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। रिमेंबर दिस थिंग, प्लस इसके अंदर सिडबी भी काम कर रहा है। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो, आई थिंक मैंने मिस कर दिया, तो सिडबी भी इसके अंदर काम कर रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ये सारी चीजें होने के लिए आपको, अगर आपको सब्सिडी चाहिए, लोन चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो यू हैव टू टेक अ बैंक गारंटी। सो बैंक गारंटी इज एन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द शेड्यूल बैंक। सो नीड टू प्रोवाइड द बैंक गारंटी फ्रॉम द शेड्यूल बैंक वैलिड फॉर द 3 years। तो सिर्फ ये 3 सालों के लिए वैलिड रहेगा, तो इतना काफी है। और सबमिशन ऑफ द ब्रीड डेवलपमेंट के लिए आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अगर आप वर्किंग कैपिटल है, आपको मान लीजिए आपके जो कर्मचारी हैं, लोग आपके यहाँ काम करते हैं, उन लोगों की आपको सैलरी देना है, तो आपको वहां पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। पर्सनल व्हीकल खरीदना है, नहीं मिलेगी। लैंड खरीदना नहीं मिलेगी। रेंट देना है, उसके लिए भी नहीं मिलेगी। ना लीज के लिए मिलेगी। किस चीजों के लिए मिलेगी? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो आपको मिलेगी। आपको पोल्ट्री खरीदना है तो आपको मिलेगी, पर इन सारी चीजों के लिए नहीं मिलेगी। Now, the state implementing agency will follow up to project for 2 years after the completion. So ऐसा नहीं रहेगा कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको सब कुछ मिल गया और आपको सब्सिडी भी दे दी जाएगी। ऐसा नहीं रहेगा। स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी 2 साल तक आपको देखेगी कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ऐसा नहीं कि छोड़ देगा। नाउ लेट्स सी द शिप्स एंड द गोट। इन सिचुएशन में अगर भेड़ और बकरी, जैसे हम हमारी आम भाषा में कहते हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपको काम करना है, इनका ब्रीड डेवलपमेंट में काम करना है, तो आपको 50% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी और 50 लाख रुपीज मिलेगी। हमने वहां पर क्या देखा, अगर हेन और उसका चिक और चिकन्स का करना है तो मैक्सिमम 25 लाख था, यहाँ पर मैक्सिमम 50 लाख है। और ये ध्यान रखना, 50 वहां भी 50% था कैपिटल सब्सिडी,
और यहाँ पर भी 50% है, पर याद रखना वो 25 लाख था, ये 50 लाख है। सेम सेम सिचुएशन, 2 इंस्टॉलमेंट्स, अब उसके अंदर डबल से करने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से 2 इंस्टॉलमेंट होगा, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। रीजनल सीमेंट स्टेशन बनेगा आपको। ये सब काम के लिए अगर सीमेंट स्टेशन बनाना है आपको, तो यू विल बी गिवन 400 लाख रुपीज। रिमेंबर दिस थिंग, 400 लाख रुपए इसके कंस्ट्रक्शन के लिए आपको मिलेगा। नाउ स्टेट सीमेंट सब्जेक्ट के लिए स्टेट सीमेंट बैंक बनाना है तो आपको 10 लाख रुपए तक मिलेंगे, वन टाइम असिस्टेंस मिलेगा। और आपको क्योंकि सीमेंट को फ्रोजन भी करना पड़ता है, बैंक में स्टोर भी करना पड़ता है, सो यू विल बी गिवन 10 लाख रुपीज। और ऐसा सिचुएशन आती है बड़ा रीजनल लेवल पे बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट वाइज बनाना है या कोई रीजनल वाइज बहुत बड़ा बनाना है तो 400 लाख, लेकिन सिर्फ स्टेट संबंधित बनाना है तो 10 लाख रुपए। फिर पिजरी एंटरप्रेन्योर्स, तो जो पिग से रिलेटेड जो व्यापार करते हैं उनको भी इस स्कीम के अंदर और लाइबल इसके ब्रीड डेवलपमेंट के अंदर ही कवर किया गया है। इसके अंदर कितना मिलेगा, गवर्नमेंट कितना पैसा देगी इसके अंदर। सिमिलरली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार याद करिए इसके लिए 50%। लेकिन पिजरी के अंदर कितना मिलेगा आपको, पिजरी के अंदर आपको मिलेगा 30 लाख रुपए। अभी तक कितना कितना मिल रहा था, एक बार हम रिवाइज करते हैं। चिक और चिकन के लिए 25 लाख। अगर हमने अभी पढ़ा, अगर हमको 50 लाख रुपीज मिलेंगे अगर हमको शिप एंड गोट्स के लिए करना है। और पिच के लिए कितना करना है, पिग के लिए कितना करना है, 30 लाख रुपीज फॉर सेटिंग अप ऑफ पिगरी एंटरप्रेन्योर्स। नाउ यू विल बी गिवन द ग्रांट, आई थिंक थोड़ा पीछे से आवाज आई है, सॉरी। नाउ यू विल बी गिवन द ग्रांट्स ऑल्सो, ग्रांट भी आपको मिलेगा 150 लाख रुपीज का, अगर आप पिग का सीमन कलेक्शन पे काम करते हैं तो। कितना पैसा मिलेगा आपको, 150 लाख रुपीज। अभी हमने ऊपर देखा था शिप एंड गोड से संबंधित जो था उसमें आपको मिल रहा था 400 लाख तक, लेकिन इसमें आपको 150 लाख मिलेगा। और कुछ अदर अगर आप इसके अंदर इंक्लूड रहेगा सीमेंट लैब्स, मेंटेनेंस ऑफ द ब्रीडिंग बोर यूनिट्स, ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। 30 लाख रुपीज अदर एलिजिबल एक्सपेंडिचर को आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। नाउ द सब मिशन ऑन द फीड एंड द फीडर फूडर डेवलपमेंट। यस, नाउ क्या हो रहा है कि हम इसके अंदर एक और सबमिशन, दिस द सेकंड सबमिशन। फर्स्ट हमने ब्रीड डेवलपमेंट से संबंधित पढ़ा, दिस सेकंड मिशन इज रिलेटेड टू द फीड एंड द फूडर डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द फूडर सीड प्रोडक्शन, फुल फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए। इसके अंदर 100% इंसेंटिवाइजेशन मिलेगा, किसी भी तरीके के आप फूडर सीड को प्रोडक्शन पे काम करते हैं तो 100% इंसेंटिवाइजेशन, रिमेंबर दिस थिंग। इसमें भी आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा। आई ऑलरेडी सेड दैट किस तरीके से मिलेगा, पहला आप काम करते हैं तो दूसरा आपको मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, नाउ आपने आपकी एग्रीकल्चर क्लास में शायद क्लास हो गई होगी या हो गई है शायद, उसमें था कि ब्रीडर सीड, फाउंडेशनल सीड एंड सर्टिफाइड सीड। तो इस तरीके से आपको टैग लेना पड़ता है। तो अगर ब्रीडर सीड है तो इसके अंदर गवर्नमेंट कितना कॉस्ट तक असाइन कर सकती है, ब्रीडर सीड के लिए 250 रुपीज पर केजी, मतलब गवर्नमेंट इतना इंसेंटिवाइज कर सकती है। फाउंडेशन के लिए 150 पर केजी और सर्टिफाइड के लिए 100 पर केजी रुपीज। रिमेंबर दिस थिंग। सो ब्रीडर सेटअप के लिए 250 रुपए पर केजी गवर्नमेंट देगी, फाउंडेशनल सीड के लिए 150 रुपीज पर केजी, सर्टिफाइड के लिए 100 रुपीज पर केजी। व्हेन फार्मर्स आर एंगेज बाय द सीड प्रोडक्शन एजेंसी, 75 ऑफ द सब्सिडीज जो मिलेगी फार्मर्स को जाएगी, और 25% जो है वो सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज के पास जाएगी। 75% टू द फार्मर्स एंड 25% टू बी केप्ट विद द सीड प्रोडक्शन एजेंसी। Remember this thing also. It's also important. Now, अब फूडर स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करना है, बिकॉज कई बार क्या आपको बहुत बड़े सिलोज बनाना पड़ते हैं, बहुत बड़ा एक एरिया कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ताकि आपका फूडर जो चारा होता है वो रखा जा सके। फूडर इज चारा, जो हम लोग गायों को क्या जो बफेलो होते हैं, शिप्स हैं, गॉड्स हैं, इनको सबको खिलाते हैं तो उनके लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, इसके अंदर भी 50% जो भी अगर आप बनाते हैं पूरा स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर गवर्नमेंट 50%, आई ऑलरेडी सेड 50% तो इसके अंदर रहेगा ही रहेगा, साथ में 50 लाख रुपीज इसके अंदर जो दिया है कि अप टू 50 लाख, या तो 50% गवर्नमेंट देगी या 50 लाख तक गवर्नमेंट देगी। इसके अंदर
अपन एलिजिबल बेनिफिशियरीज की बात करें, वही सारे बेनिफिशियरीज रहेंगे, प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओस, एफसीओस, दैट इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप एंड सेक्शन 8 कंपनीज। ये ध्यान रखना, कभी सेक्शन 9 आ जाए तो वो नहीं रहेगा, सेक्शन 10 आ जाए नहीं रहेगा, 8 आ जाए सही रहेगा। तो इसके अंदर 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्लस 50 लाख रुपए। एलिजिबल बेनिफिशियरी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आप प्रोसेसिंग यूनिट्स बना सकते हैं, शेड बना सकते हैं, ड्राइंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप सुखाते हैं, जहाँ पे आपका चारा मान लो गीला हो जाता है तो उसे सुखाते हैं, मशीनरीज लगा सकते हैं, स्टोरेज गोडाउन बना सकते हैं सीड के लिए, इसके लिए भी भाई 50%, 50 लाख रुपए। ओके नेक्स्ट। ना गवर्नमेंट, ये कुछ पीआईबी से रिलेटेड न्यूज है, करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज है, बजट से रिलेटेड न्यूज है। नाउ लेट्स सी क्या चीज है इसके अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम्स हमने कर ली, पर कुछ न्यू चीजेस जो इस स्कीम में ऐड की गई है वो है, फर्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लाइव स्टॉक इंश्योरेंस प्रोग्राम। अब इंश्योरेंस जो मिलता है लाइव स्टॉक को, उसको क्या करा है, क्या होता है कि कभी इंश्योरेंस किया जाता है ऐसी लाइव स्टॉक सेक्टर का, पोल्ट्री सेक्टर का, तो पूरा बर्डन फार्मर्स पर नहीं डाला जाता। कुछ प्रीमियम इसके अंदर सरकार देती है, कुछ प्रीमियम इसमें जो फार्मर रहता है वो रहता है। तो पहले ये इसका जो प्रीमियम जो गवर्नमेंट मान लो 20 to 50% देता था, नाउ अब सेट दैट कि अब फार्मर्स को सिर्फ 15% प्रीमियम देना पड़ेगा। मान लो 100 रुपए का इंश्योरेंस हर साल, हर महीने जाता है, हर साल जाता है, तो 15 रुपए सिर्फ जो देगा वो फार्मर देगा, और बाकी का पैसा जो रहेगा वो पूरा गवर्नमेंट देगी। तो कितना हुआ? 15%। सेकेंडली, जितना भी प्रीमियम जो शेयर रहेगा वो कैसे शेयर होगा? सेंटर और स्टेट के बीच में 60-40, और जो हर स्कीम में जनरली होता है 90-10 फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालय स्टेट्स। नाउ गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक और चीज कर दी है। पहले क्या था कि सिर्फ 5 कैटल पर यूनिट्स को ही इंश्योरेंस दिया जाता था उस यूनिट को, अब गवर्नमेंट ने कहा कि 10 कैटल यूनिट्स को इसके अंदर दिया जाएगा। पहले सिर्फ 5 था, नाउ इट इज इंक्रीज टू 10। एप्लीकेशन टू कैटल, शिप्स एंड गॉड्स, इन सबको भी इंक्लूड किया गया। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी लगा दिए जाएंगे, आरएफआईडी, ताकि अच्छे से ट्रैक किया जा सके इंश्योरेंस को। और दूसरी चीज, गॉड्स को, अगर गॉड्स जो आपकी बफेलोस हैं, काऊ है, ताकि अच्छे से उनको टैग करके उनको ढूंढा जा सके। सो दैट्स व्हाई आरएफआईडी टेक्नोलॉजी इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दैट। आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, हम लोग ने एक और पार्ट छोड़ दिया एक्चुअली, हमने फूड फूडर कर लिया, ब्रीड डेवलपमेंट कर दिया। थर्ड इज बेसिकली सब मिशन ऑन इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। So innovation and extension that is related to R&D. इसके अंदर गवर्नमेंट 100% दे रही है असिस्टेंस, कंडक्टिंग एक्सटेंशन, R&D, इनोवेशन एक्टिविटीज, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस को, ICAR को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टार्टअप्स को, सबको ये दे रही है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट 100% असिस्टेंस। सेकेंडली, दिस ईयर गवर्नमेंट ने इसको कितना पैसा दिया है? 324 करोड़ रुपीज। ये पीआईबी की न्यूज है एक्चुअली 2024-25 के लिए, 324 करोड़ रुपए। नाउ there was another article basically which says that ki, this scheme is actually has shown a tremendous achievement. ये अभी 1-2 दिन पुराना शायद पीआईबी से रिलेटेड न्यूज है, तो ट्रमेंडस एक्चुअली दिया गया है, बहुत अच्छा काम हुआ है इसके अंदर। ये चांसेस बहुत ज्यादा इसके आने के कि आपसे पूछ लें या तो मेंस में या प्री मेंस में भी बहुत चांसेस है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, 2019 में अगर देखें हम लोग तो 88,599 था, वो बढ़कर एक्चुअली हो गया है 1 लाख के करीब। कितने परसेंट एनुअल ग्रोथ हुआ है? एनुअल ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। 2023-24 में एनुअल ग्रोथ था 4.9%। ये हमने देखा प्रोडक्शन में काफी बढ़त हमें देखने को मिली है। किस चीज की? ये मीट की बढ़ी है 4.95% 2023-24 में। एग की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द एग, एग पहले 1 लाख 11 लाख के करीब होते थे, जो बढ़कर अब 14 लाख के करीब हो गए, और इसमें ग्रोथ जो देखने को मिली है वो है 3.18%। हर साल बढ़ रहे हैं, देखो आप, हर साल बढ़ रहा है। ग्रोथ भले थोड़ा धीरे हो गई है इस साल, पर लेकिन जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो काफी परसेंटेज वाइज कम हुई है, लेकिन प्रोडक्शन वाइज बढ़ी है। गोट मिल्क की बात करें तो पहले 5,850,000 टन बढ़ते थे, होता था, तो वो 7,805 के करीब हो गया है। एनुअल ग्रोथ इसकी 2.71%, सॉरी 27.1%। तो 27.1%, सो कितने परसेंट बढ़ा है लास्ट ईयर? याद रखना आप थोड़ा सा। मीट का 4.95%, एग का
3.18% और गोट का 2.71%। ये डेटा है थोड़ा पुराना, पर ये पीआईबी के लेटेस्ट आर्टिकल में था। That's why I've taken this. So I think all of these important things I have covered under this scheme. If anyone doubt, if any have any questions, you can ask me on the comment, as well as please join our Telegram group also, जहाँ पे कई discussions हो रही है और ESI की portion से related भी schemes और जो portion से I'll take care all of these things. मैम is already taking the agriculture part. Secondly, इससे related कुछ भी doubt हो, you can ask me on the Telegram. We have created a channel also. So personally you can message us also. So please इसी तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि soon we have an आरबीआई नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। उसके साथ ही साथ आपका थोड़े समय बाद नाबार्ड का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। एंड विल टेक दिस, आई हैव आल्सो गिवन यूपीएससी इंटरव्यू, सो आई टेक केयर कि अगले वीडियो में ये सब चर्चा करें कि कैसे यूपीएससी प्रिपरेशन विल हेल्प अस और किस तरीके से मदद कर सकती है हमें नाबार्ड आरबीआई को निकालने में, और क्या चीज़ें हमको इजीली एक्सेस मिल सकता है और अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। सो प्लीज़ बी ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच।